ओके, तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखा कि किस तरह से 4 तरीकों से हम किसी भी स्टेटमेंट को या मैथ से रिलेटेड नंबर्स कैलकुलेशन को प्रिंट करवा सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकती है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, उन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहिए, अप्रोप्रिएट वे क्या है, क्या CSS की तरह इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन भी हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे, उन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो HTML के टैग्स हैं वो टॉप पर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्रिप्ट का टैग है, उसके बाद उसमें डेटा लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं कि इससे भी कमेंट करता हूं, इससे भी कमेंट करता हूं और कंसोल को भी कमेंट कर देता हूं। और अभी आप देख रहे हैं कि डॉम ऑब्जेक्ट जो है यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस P के अंदर इस टैग को विजिबल कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। तो मैं कंट्रोल S करता हूं, प्रीव्यू चेक करता हूं। मैं दोबारा जरा से सेव कर लेता हूं इसे। साथ हम इससे भी कमेंट कर लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है इस वक्त। कंट्रोल S करते हैं और अब आउटपुट देखते हैं फाइनली। तो आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन पे लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड दिस टैग्स बिलोंग टू जावास्क्रिप्ट डॉम के जरिए, ठीक है ना। डॉम स्टेटमेंट के जरिए से वो चीज टॉप पे लिखी आ रही है, और जो सेकंड लाइन है वो HTML की है जो कि H1 पे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा होना ही चाहिए था, तो लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट के टैग को यहां से कंट्रोल X करता हूं और HTML के टैग से पहले प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। जो टैग था वो नीचे आ गया, स्क्रिप्ट का टैग ऊपर चला गया, बाकी तमाम चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं। कंट्रोल S किया तो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हो कि जावा स्क्रिप्ट अब अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली अप्रोच हमारी ये होती है कि हम हमेशा HTML के टैग को, अगर हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो टॉप पे रखते हैं डॉम के लिए, ठीक है। और अगर मैं डॉम को यूज ना करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं अब डॉम को कमेंट करता हूं और जो फर्दर चीजें थी उसे अनकमेंट कर देता हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी टैग से नहीं है। इसी तरह इन चीजों का भी ताल्लुक टैग से नहीं है। अब मैं चेक करता हूं, कंट्रोल S, प्रीव्यू, रिफ्रेश द पेज। आप देख रहे हो फर्दर तमाम चीजें वैसी चल रही हैं, ठीक है। तो लिहाजा बेहतर अप्रोच ये है कि आप जब भी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें तो जो HTML के टैग्स हैं वो ऊपर होने चाहिए और स्क्रिप्टिंग का टैग जो है वो नीचे होना चाहिए। तो ये इंटरनल के लिए था, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सटर्नल किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन तमाम एरिया को यहां से कर देता हूं खत्म, ठीक है। और आप देख रहे हो कि बॉडी के टैग के अंदर HTML के टैग्स हैं और एक P का टैग है जो ID के साथ ब्लैंक है। कंट्रोल S करता हूं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रखी है JS के नाम से, ठीक है, index.js.js। तो मैंने डबल क्लिक किया, इसे ओपन किया और जो काम मैंने वहां पर किया था इंटरनल के लिए वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट के टैग को बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस टैग को यहाँ से हटा देता हूँ। डॉम अपनी जगह मौजूद है, बाकी टैग्स भी अपनी जगह मौजूद हैं, तो मैं इसे यहाँ से खत्म कर लेता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ। तो अगर याद हो तो CSS के अंदर हम एक काम किया करते थे कि इस पेज को यहाँ पर हेड के अंदर ड्रॉप किया करते थे। तो मैं हेड में गैप देता हूँ, पहले तो टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने हेड में गैप दिया और इस JS की फाइल को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। कंट्रोल S करते हैं, JS को भी मैं कंट्रोल S कर चुका हूँ और उसके बाद मैं अपने पेज पर आता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली वो चीजें यहाँ पर नहीं चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो नंबर प्रिंट नहीं हो रहा। पहले तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा करता हूँ। क्रोम पर मैंने रन किया इसे। ठीक है, तो ये चीजें कमेंट में तो पहली चीज आ गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी आ गया। और इसी तरह अगर याद हो तो मैंने इस प्रॉपर्टी को भी यूज किया है, लेकिन कहीं पर भी 3 लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊं और उसके बाद चेक करूं कंसोल पे कोई मसला तो नहीं है। तो आप देख रहे हो कंसोल पे भी इनर HTML पे नल प्रॉपर्टी एरर दे रही है यहाँ पर। अब
इसका जो बेहतर अप्रोच है वो ये है कि जब भी आप एक्सटर्नल यूज कर रहे होते हो ना, तो लिंक को कोशिश करो बॉडी के टैग के अंदर ले आओ और बॉटम पे। तो मैं इस लिंक को यहां से करता हूं कंट्रोल एक्स, और जहां पर HTML का टैग खत्म हो रहा है ना, यानी फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये 20, या फिर आप इसको एज्यूम करो कि आपके पेज पर 30 लाइन ऑफ कोड थे HTML के, और आप 31st पर आए। यहां पर आपने अपने कोड को क्या कर दिया, पेज के लिंक को पेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी तमाम चीजें ऊपर मौजूद हैं। कंट्रोल एस करता हूं, उसके बाद मैं पेज को रन करता हूं। तो टेक्स्ट बॉक्स अपनी जगह मौजूद है, और साथ ही साथ देख रहे हो आप डॉम भी चला, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया था वो भी चला, और साथ ही साथ जो मैंने वेरिएबल्स लिए हुए थे वो भी यहां पर आकर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये अप्रोचेस है इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज करने की, ठीक है, कि हम क्यों उस लिंक को नीचे की तरफ करते हैं ताकि पेज का जो लोड टाइम है वो कम से कम हो, ठीक है। अगर आप इस लिंक को हेड के टैग के अंदर रखोगे तो लोड टाइम पेज का बढ़ेगा, ठीक है। यही वजह है कि पहले हम HTML को विजिबल करवाना चाह रहे होते हैं, उसके बाद लोड टाइम कम से कम रखना चाहते हैं ताकि पेज हैवी ना रखे आपके सर्वर पर, या जब आप इसको डोमेन पे लेकर जाओगे तो वहां पर ये हैवी ना लगे। यही वजह है कि हम जितने लिंक्ड होते हैं फ्यूचर के अंदर, अगर हम एंगुलर JS, बूटस्ट्रैप, jQuery को इस्तेमाल करेंगे तो उनके तमाम लिंक को कोशिश करेंगे कि बॉटम पे रखें ताकि लोड टाइम कम से कम लगे। अब इस 3 को नीचे लाने की एक जरूरत है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल ही इसीलिए है कि आप HTML और CSS के टैग को हैंडल कर सकें जैसे आप चाहते हो। लिहाजा मैं JS पे आता हूं, और यहां पर आने के बाद ये पहले तो मुझे ये देखना होगा कि किस स्टेटमेंट के साथ ये प्रिंट हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ ये चीज प्रिंट हो रही है, इसका मतलब है इस चीज के साथ ये चीज प्रिंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं BR का टैग यूज करता हूं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, सेमीकोलन, कंट्रोल एस किया, वेब ब्राउजर पर आया, पेज रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हो कि 3 लाइन ब्रेक होकर नीचे आ चुका है। क्लियर है? तो ये 2 अप्रोचेस थी इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज करने की। इसी तरह फिर हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं HTML के टैग को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है। वो प्रॉपर्टी, वो तमाम चीजें वैसे ही वर्क करेंगी अगर CSS में तुमने कोई चीज अप्लाई की हुई है तो। अब चलते हैं इनलाइन की तरफ। तो इनलाइन के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बटन का टैग लेता हूँ। तो मैंने लिया इनपुट टाइप बटन, और इस बटन पे नेम रखता हूं मैं सबमिट। इसके बाद मैं कहता हूं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, और इसका मतलब यह है कि जब बटन को क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए वो मैं आगे बताने लगा हूं इन्वर्टेड कॉमा में। तो मैंने यहां लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहां पर मैंने बताया द बटन हैज बीन क्लिक्ड, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, साथ ही साथ टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक। कंट्रोल एस करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज रिफ्रेश करता हूं, बाकी तमाम चीजें वैसी चल रही हैं। बटन यहां पर मौजूद है, मैंने इसे क्लिक किया, ये वर्क नहीं कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहां पर इक्वल साइन नहीं लगाया, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं इस अप्रोच को यूज कर रहा था जो ऊपर मौजूद है। रिफ्रेश दोबारा करता हूँ और चेक करते हैं, बटन का नाम विजिबल नहीं हो रहा है। कंट्रोल एक्स करता हूँ, HTML इनपुट टाइप बटन नेम सबमिट। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पर हमें ये समझ में आई कि जब भी कोई गलती होती है तो हम कंसोल पे जाकर चेक करते हैं, यानी डिबग का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया तो वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं पहले इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा रहा था, बल्कि सिंगल कोटेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें सिंगल कोटेशन लगाना है यहाँ पर।
तो सिंगल कोटेशन ओपन एंड सिंगल कोटेशन क्लोज। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन पे स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो यहाँ पर आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद जब आप आउटपुट पर आते हो तो आप बटन के आउटपुट को देखोगे रिफ्रेश करने पर, तो अभी ये क्या है, एक HTML का टैग है। इस टैग के क्लिक पर मैंने रिस्ट्रिक्शन दे दी कि अब क्या होना चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहां पर वो स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई जो मैंने इसके अंदर लिखी थी प्रिंट होने के लिए। अब वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो, कंसोल की स्क्रीन हो, ठीक है। जिस तरह आप देखते हो कि जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो तो लिखा आता है योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली किसी भी एप्लीकेशन पर या वेबसाइट के अंदर। तो बिहाइंड जो है इसी सिनेरियो को यूज किया जाता है। उसके बाद वो तमाम डेटा डेटाबेस पे चला जाता है। तो वो तो बात की कहानी है, जब हम डेटाबेस पे जाएंगे तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक रूल है, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करने का।